स्वागत है आपका आत्मिक सफर में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि हम परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित हो सकें और ना केवल मैं प्रोत्साहित हो सकूं लेकिन आप भी इससे प्रोत्साहित हो सकें और परमेश्वर का वचन हम सबको आशीष प्रदान करें। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम आने वाला वीडियो जो है हमारा योना नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय पर बेस्ड होगा और हम इसके प्रथम अध्याय का मनन और चिंतन कर चुके हैं। बहुत अच्छी और सुंदर बातों को हमने वहाँ पर देखा है। आज हम इसके दूसरे अध्याय पर विचार करेंगे जहाँ पर मोटी मोटी 4-5 विशेष बातें हैं, जिसमें से आज जो है हम जो पहली बात का मनन करेंगे इस अध्याय से वो है अनसूटेबल एंड अनफॉरगेटेबल कंडीशंस, अनुपयुक्त और प्रतिकूल परिस्थितियाँ। मेरे प्रियो, जब योना के पास कोई चारा नहीं रहा और जहाज के लोगों ने योना को समुद्र में फेंक दिया ना चाहते हुए भी, क्योंकि जहाज खतरे से बाहर नहीं था, लेकिन जब प्रार्थना के साथ उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया, और क्या प्रार्थना थी हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं इस पर बात करूंगा। तो समुद्र शांत हो गया और परमेश्वर के द्वारा निर्धारित एक बड़ी मछली को योना ने निगल लिया। योना एक ऐसी परिस्थिति में था जो ना तो सुटेबल थी और ना कंफर्टेबल थी। इसलिए मैंने कहा अनसुटेबल अनकंफर्टेबल कंडीशंस। कभी कभी हम हमारे जीवन में कुछ बातों के द्वारा, जब हमारा जीवन ऐसी जगहों पर होता है जहां पर हम ना तो परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल होती हैं और ना वो जगह हमारे लिए उपयुक्त होती है, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसे समय में हम अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर को पुकार सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा जी बिल्कुल हाँ। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर हम परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर हमें छुड़ाने में सामर्थ्य ना हो। वो बड़ी मछली का पेट जो था वो योना की कब्र थी। अगर हम इसके तीसरे पद को पढ़ें, अगर हम इसके दूसरे अध्याय के दूसरे पद के सेकंड फ्रेज को पढ़ें, वहां पर लिखा है अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा। मतलब वो ऐसी परिस्थिति में है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो इतना डीप है कि उसमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर के सामने अपनी छुड़ौती के लिए, अपने छुटकारे के लिए, दुहाई देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उसकी आत्मा तैयार है। अब आप मुझे बताइए, एक इंसान है जो मछली के पेट में है, उसके उदर में है, क्या ऑप्शन है उसके पास सिवाय अंधेरे के? अंदर कोई उजाला होगा क्या? सिवाय इसके कि वो चुपचाप पड़ा रहे। लेकिन वहां से भी वो अपने परमेश्वर, बहुत खूबसूरत लगती है मुझे ये बात, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप अपने जीवन में किसी भी फ्रेज में क्यों ना हो, आप कमजोर हो गए हो, निर्बल हो गए हो और आपको छुटकारे की जरूरत है, आप वहां से परमेश्वर की दुहाई देंगे। परमेश्वर आपकी उस अवस्था में भी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको छुटकारा देगा। कई बार जीवन में अपनी जिंदगी को हम निभाते हुए संघर्षों में, कई बार हम चुनौतियों में और कई बार हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण
ऐसी अनसुटेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस में पड़ते हैं, और जब हम इस बात को मान लेते हैं अपने परमेश्वर के सामने और अपने छुटकारे के लिए अपनी आत्मा को ऊंची आवाज करके परमेश्वर के आगे लेकर के जाते हैं, परमेश्वर हमारे छुटकारे के लिए वो सामर्थ हमें प्रदान करता है, वो अवसर वो हमें प्रदान करता है। योना ने मछली के पेट से परमेश्वर को पुकारा, पर पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि हम परमेश्वर के सामने अपनी बातों को नहीं रख सकते और जहां से वो हमको छुड़ा नहीं सकता। और योना का जो जीवन था उस मछली के पेट में था, और परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई मछली ने उसको निगल लिया था। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि परमेश्वर सहायता नहीं करता, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता, तो वो मछली का पेट जो था वो योना की कब्र थी। ऐसी समुद्र की जलधाराओं के बीच में से भी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों से भी, ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों से भी परमेश्वर ने योना को छुड़ाया, क्योंकि योना ने प्रार्थना की। हम अपने जीवन में किस स्तर पर अपने जीवन में आगे बढ़ रही है, हमें सोचने की आवश्यकता है। कई बार हम नहीं चाहते, तब भी हमसे वे कार्य होते हैं जो हम नहीं करना चाहते। कई बार हम परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलनाओं को अपने जीवन में करते हैं। कई बार हमारे हाथों से ऐसा कार्य हो जाता है जो हमें नहीं करना चाहिए, और हमें अपने उन कार्यों की वजह से अपने जीवन में कष्टों को झेलना पड़ता है। यदि आप रूत की पुस्तक देखेंगे तो वहां पर लिखा है, तुम मुझे, नओमी कहती है, तुम मुझे नओमी मत कहो, तुम मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध में उठा है। मैं भरी पूरी गई थी, लेकिन अब छूची होकर लौट कर आई हूं। ऐसे समय में भी जब नओमी ने अपने को आपको हम्बल किया और परमेश्वर के सामने अपनी बात को माना, परमेश्वर ने उसकी छुड़ौती के लिए एक अद्भुत योजना उसके जीवन के लिए तैयार करी। परमेश्वर ने आपको जिस कार्य के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको जिस बात के लिए चुना है, परमेश्वर ने जिस दर्शन के लिए आपको चुना है, वो आपके जीवन से वो जरूर पूरा करेगा। योना परमेश्वर का दास था, और उसने उन जहाज में जितने लोग थे उनके सामने ये एक्सेप्ट किया, मैं अपने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा। अपनी बातों को मान लेना और प्रार्थना सहित परमेश्वर के पास जाना, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे शेरों की मांग हो, चाहे धधकता भट्टा हो, चाहे उस डाकू के समान जो प्रभु यीशु मसीह के दोनों ओर थे, उसमें से एक डाकू, उनके पास कोई अवसर नहीं था, लेकिन उसमें से एक डाकू ने जब परमेश्वर से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसी घड़ी उन प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रियो, आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप वक्त से हार क्यों ना गए हो, आपके जीवन में कितने भी फेलियर्स क्यों ना हो, ऐसी उन हर एक अनसुटेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है और तत्पर है। हमें सिर्फ अपने हृदय को संजोकर उसकी पवित्र वेदी के आगे जाना है और अपनी प्रार्थनाओं को उसकी वेदी के पास रखना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। और हम 2-3 वर्ष देखेंगे कि कैसी परिस्थितियां थी। तीसरे पद में लिखा है, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की धार तक डाल दिया, मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। अगर हम फिजिबिलिटी में देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति मछली के पेट में है, गहरे समुद्र में है, वो बहुत आत्मिक बातों की ओर ध्यान दे। लेकिन योना जानता है इस परिस्थिति में भी यदि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनका उत्तर देगा और मेरी जान को बख्श देगा। 6वें पद में लिखता है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया।
कितनी विपरीत परिस्थितियां थी जो योना के जीवन में थी, लेकिन योना इस बात को जानता था कि मेरा परमेश्वर यहोवा जो सृष्टि को बनाने वाला वही सच्चा परमेश्वर है। योना इस बात को जानता था। क्या आप और मैं इस बात को जानते हैं कि हर अनसुटेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस में, चाहे कोई भी अनुपयुक्त और प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर उसने मछली के पेट में से, उसके उदर में जो योना फंसा हुआ था और गहरी जलधाराओं के बीच में और समुद्र की चट्टानों के बीच में उसका जीवन हिचकोले खा रहा था, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उनका उत्तर दिया, तो परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं तो हमें अपने पापों को मान लेना है। हमें इस बातों को मान लेना है कि परमेश्वर हम पर दया कर। हम जानते हैं हमसे पाप हुआ है, लेकिन जब हम दीन होकर परमेश्वर के आगे आएंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे पापों को माफ करेगा। क्योंकि हम सबके जीवन के लिए परमेश्वर के पास कुछ योजनाएं हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम उन योजनाओं को जानकर, उन इच्छाओं को जानकर अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे चलें। आज ये हमारा, मैंने आपको कहा था कि पहला मुख्य बिंदु था कि हर एक उस अनुपयुक्त और प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। नेक्स्ट पॉइंट को लेके मैं जल्दी ही आपके बीच में वीडियो पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए जय मसीह।